उससे पहले फटाफट पिछले करंट अफेयर का रिवीजन कर लीजिए और वीडियो के लास्ट में तो क्विज लगाऊंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को खाद्य जरूरत पूरा करने के लिए 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार स्वरूप दिया है? सीरिया को। आर्सेलर मित्तल के नए सीईओ कौन बने हैं? आदित्य मित्तल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कूच बिहार में जनसभा के दौरान पैरामिलिट्री फोर्स में किस नाम से नई बटालियन बनाने की घोषणा की? इस बटालियन का नाम होगा नारायणी सेना। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। गुलाम नबी आजाद की जगह इन्हें नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में कितनी धनराशि आवंटित की है? 500 करोड़ रुपए। गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस बोडो फिल्म ने 4 पुरस्कार जीते? इस फिल्म का नाम है सीजौ। वह भारतवंशी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गई हैं, रश्मि सामंत, और इस तरह से ये पहली भारतीय हैं जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मारियो द्राघी। वोल्वो कार्स इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ज्योति मल्होत्रा। पहली बार किसी इंडियन को वोल्वो कार्स इंडिया का एमडी बनाया गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? 400 करोड़ रुपए। निम्न में से किस राज्य की कैबिनेट ने रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दी है? ओडिशा में। यहाँ पे रिवार्ड का फुल फॉर्म होगा रेजुवेनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन दोबारा से कौन नियुक्त हुए? संजोग गुप्ता। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन। नवीनतम पुस्तक द टेरिबल हर्बल वेरी बैड गुड न्यूज के लेखक कौन है? ये पुस्तक हालांकि अभी लॉन्च नहीं हुई है, अप्रैल माह में लॉन्च की जाएगी। इस पुस्तक के लेखक हैं मेघना पंत। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्योंकि ये भारत के मशहूर लेखिका हैं तो इनके द्वारा रचित और भी प्रमुख रचनाएं हैं उसे भी याद रखिएगा। 1.5 वाइफ, द ट्रबल विथ वुमेन, फेमिनिस्ट रानी, इन सभी के लेखक जो हैं मेघना पंत ही हैं। मेघना पंत को 2019 में फीकी यंग अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कितनी महिलाओं को महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्रदान किया है? महिला उत्कृष्टता पुरस्कार को इंग्लिश में बोलेंगे वुमेन एक्सेलेंस अवार्ड। इस पुरस्कार से इस बार 4 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। तो विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? सर्व द्वारा, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च बोर्ड द्वारा। ये जो बोर्ड है ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का संवैधानिक निकाय है। इसी के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और हाल ही में यह पुरस्कार दिया गया विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर। यह दिवस कब मनाया गया? 11 फरवरी को। अब उन 4 महिलाओं के बारे में जानिए जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। डॉक्टर शोभना कपूर हैं, आईआईटी बॉम्बे की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर रितु गुप्ता आईआईटी जोधपुर की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर सोनू गांधी ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में साइंटिस्ट डी हैं। डॉक्टर अंतरा बनर्जी ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मुंबई के साइंटिस्ट बी कैटेगरी की शोधकर्ता हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 2013 में की गई थी। 40 वर्ष से कम उम्र के महिलाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है और इस पुरस्कार की इनामी राशि है 15 लाख। 3 साल में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी हर साल जो है 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। हाल ही में लॉन्च स्टार स्ट्रक कन्फेशंस ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव के लेखक कौन है? तो स्टार स्ट्रक पुस्तक जो है हाल ही में लॉन्च हुई है। इसके लेखक हैं पीटर मुखर्जी। 2015 में ये काफ़ी सुर्खियां बटोरे थे पीटर मुखर्जी, क्योंकि इन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था शीना बोरा हत्याकांड में। ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है। पीटर मुखर्जी वैसे ये इंडियन ब्रिटिश नागरिक हैं और रिटायर्ड ब्रिटिश टेलीविजन एग्जीक्यूटिव हैं। 1997 से 2007 तक यानी 10-11 सालों तक ये स्टार इंडिया के सीईओ रहे थे। और बताते चलें कि भारतीय टीवी क्षेत्र में यानी टेलीविजन के क्षेत्र में 30 साल के इन्होंने अपने अनुभव को साझा किया है इस पुस्तक में स्टार स्ट्रक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, याद रखिएगा। विकेट कीपर के तौर पर घरेलू क्रिकेट में सबसे अधिक बल्लेबाजों को आउट करने वाले किस क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये है नमन ओझा। इन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इन्होंने रणजी क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड ये है कि विकेट कीपर के तौर पर इन्होंने रणजी क्रिकेट में 351 बल्लेबाजों को आउट किया। ठीक है, तो इन्होंने संन्यास ले लिया है। वैसे भारतीय क्रिकेट टीम में ये बहुत कम खेले, सिर्फ 1 टेस्ट मैच, 1 वनडे इंटरनेशनल और 2
T20 मैच खेले थे। 2010 में इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम में पदार्पण किया था, लेकिन ज़्यादा समय तक ये भारतीय टीम के साथ नहीं खेल पाए। ज़्यादातर घरेलू क्रिकेट खेलते थे मध्य प्रदेश की तरफ से। तो ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 100 जीत दर्ज करने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है? तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 जीत दर्ज करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। हाल ही में पाकिस्तान ने 100वां मैच जीता साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच हो रहा था, तो 100वां जीत दर्ज किया है पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इसी लिस्ट में भारत दूसरे स्थान पर है। भारत अभी तक T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जीत दर्ज की है, इसकी संख्या है 85, और पाकिस्तान जो है 100 का आंकड़ा छू लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट का बात चला है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान है बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच हैं मिसबाहुल हक, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसके चेयरमैन है एहसान मनी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं वसीम खान। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है डुरंट रेखा। पाकिस्तान भारत के बीच में सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। वहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, संसद का नाम है नेशनल असेंबली, और मुद्रा चलती है पाकिस्तानी रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतवंशी को अमेरिकी सरकार ने हाल ही में ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक नियुक्त किया है? तो अमेरिका में बहुत सारे भारतीयों को नियुक्त किया जा रहा है ऊंचे ऊंचे पदों पर। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं, याद रखिएगा। तो अमेरिका में ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाए गए हैं रोहित चोपड़ा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इससे पहले रोहित चोपड़ा अमेरिका के शिक्षा विभाग में विशेष सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं। सहायक निदेशक भी रहे थे, CFPB में अभी निदेशक बनाया गया है। अच्छा, अमेरिका में जो भी व्यक्ति नियुक्त हुए हैं ऊंचे पदों पर उसका लिस्ट बना दिया हूँ, एक बार अच्छे से देख लीजिए। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी है, ये भारतीय जमैकन मूल की हैं। 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है और ये अमेरिका के इतिहास में पहली महिला श्वेत उपराष्ट्रपति हैं। नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ बनाई गई हैं हाल ही में भव्या लाल। विवेक मूर्ति, डॉक्टर विवेक मूर्ति जो है अमेरिका के सर्जन जनरल बनाए गए हैं, और सर्जन जनरल जो होता है अमेरिका का सर्वोच्च चिकित्सा अधिकारी होता है। डॉक्टर राज अय्यर ये अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं। वनीता गुप्ता एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है अमेरिका में। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए हैं तारक शाह। सबरीना सिंह व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव बनी है। वेदांत पटेल व्हाइट हाउस के सहायक प्रेस सचिव बने हैं। माला अडीगा जिल बाइडन के नीति निदेशक बनी है। जिल बाइडन जो बाइडन जो कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं, तो उनकी ये पत्नी है। गरिमा वर्मा को जिल बाइडन की डिजिटल निदेशक बनाया गया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका और कनाडा के बीच जो सीमा रेखा है उसे कौन सी रेखा अलग करती है? 49वीं समानांतर रेखा अलग करती है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में ही नासा, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय है। जो बाइडन राष्ट्रपति बन गए हैं और वहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस और मुद्रा का नाम है US डॉलर। किस देश की लंबी दूरी की धाविका बिएट्रिस चेपकोएच ने 5 किलोमीटर महिला रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? तो बिएट्रिस चेपकोएच ये लंबी दूरी की धाविका है केन्या की। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो इन्होंने हाल ही में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 5 किलोमीटर की रेस को इन्होंने मात्र 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा किया, और इन्होंने ये रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर लिया है। इस रेस का आयोजन मोनाको में किया गया था। ठीक है, केन्या की बात करें तो इसकी राजधानी है नैरोबी। नैरोबी में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भी है। कौन सा संगठन है वो? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यहाँ के राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याता, संसद का नाम है पार्लियामेंट और मुद्रा का नाम है शिल्लिंग। और भी अफ्रीकी देश हैं जहाँ की मुद्रा का नाम शिल्लिंग है, जैसे कि सोमालिया, तंजानिया और युगांडा। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ 200 विकेट हासिल करने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये हैं R अश्विन, जो कि भारत के मशहूर स्पिन गेंदबाज हैं। इन्होंने ये अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वैसे इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 200 से ज़्यादा विकेट हासिल किए हैं, लेकिन सिर्फ बाएं हाथ के बल्लेबाजों को आउट किए हैं उनकी संख्या 200 हो गई है। चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। स्टुअर्ट ब्रॉड
को इन्होंने आउट किया और स्टुअर्ट ब्रॉड 200वें बाएं हाथ के बल्लेबाज बने जिनको रविचंद्रन अश्विन ने आउट किया। ठीक है, तो ये एक तरह से अनोखा रिकॉर्ड है, याद रखिएगा। क्रिकेट के क्षेत्र में हाल ही के दिनों में अन्य रिकॉर्ड बनाए गए हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाने वाले विश्व के प्रथम बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला भारत का पहला खिलाड़ी बन गया है टी नटराजन। सभी फॉर्मेट मतलब तीनों फॉर्मेट में T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट के सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं ऋषभ पंत। इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक का उद्घाटन करेंगे? तो आज ही इसका उद्घाटन किया जाएगा महाराजा सुहेलदेव स्मारक का। कहाँ पर? बहराइच में। बहराइच कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और ये चितौरा झील पर स्थापित किया गया है महाराजा सुहेलदेव स्मारक। लगभग 4.25 मीटर ऊंचा है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन पहली बार महाराजा सुहेलदेव के नाम पर इस तरह का स्मारक का उद्घाटन किया जा रहा है, वो भी प्रधानमंत्री द्वारा, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बताते चलें कि महाराजा सुहेलदेव जो थे ये 11वीं शताब्दी के श्रावस्ती के राजा थे और बलार्क ऋषि के शिष्य थे। 14 फरवरी 2021 से राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इस बार का राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। 14 फरवरी को शुरू हुआ और 28 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इस महोत्सव का यह कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण है। पिछले संस्करण का आयोजन यानी 10वें संस्करण का आयोजन अक्टूबर 2019 में किया गया था मध्य प्रदेश में। ठीक है, अलग अलग जगहों पर इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा पश्चिम बंगाल में, जैसे कि 14 से 16 फरवरी तक कूच बिहार में, 22 से 24 फरवरी तक दार्जिलिंग में और 27 से 28 फरवरी तक मुर्शिदाबाद में। और इस आयोजन का, इस महोत्सव का उद्घाटन किए 14 फरवरी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। और इस महोत्सव का आयोजन कर रहा है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल हैं, वो राज्य मंत्री हैं, उनके पास स्वतंत्र प्रभार है। इस महोत्सव की शुरुआत, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? 2015 में। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसकी सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम, 3 कंट्री से भी इसकी सीमा लगती है, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल से। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 23 है। राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। मुख्य न्यायाधीश हैं टीबी राधाकृष्णन। यहाँ का हाई कोर्ट कोलकाता में है। अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है, कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में ही आता है। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 295। राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी सफेद गर्दन वाला किंगफिशर, राजकीय वृक्ष चेटियन, राजकीय फूल शेफाली, काठी, गंभीरा, ढाली, बाउल तथा मरसिया यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सुंदरवन नेशनल पार्क, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, सभी पश्चिम बंगाल में है। लोघा जो जनजातियां हैं प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल में ही पाई जाती है। कांगसावती परियोजना जो है ये कांगसावती नदी पर है। यहाँ की आधिकारिक भाषा बंगाली और अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी नामक रिपोर्ट जारी की है? ये रिपोर्ट जारी किया है विश्व बैंक ने। तो ये सड़क दुर्घटनाओं पर आधारित रिपोर्ट है जिसे विश्व बैंक ने जारी किया है। अब इस रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें हैं उसे हम जान लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया के केवल 1% वाहन है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में भारत की हिस्सेदारी 11% है। और भारत में ग्रामीण गरीब परिवारों के बीच सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर 44% है और शहरी गरीब परिवारों के बीच सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर जो है ये मात्र 6% है। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में और यह प्रभावी हुआ था 1945 में। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं अंशुला कांत। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कार्मेन रिनहार्ट। हाल ही में दोहा में आयोजित फीफा क्लब विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता है? 2020 के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था कतर की राजधानी दोहा में। इसका खिताब जीत लिया है बायर्न म्यूनिक एफसी ने। एफसी मतलब फुटबॉल क्लब, ठीक है। बायर्न म्यूनिक फुटबॉल क्लब ये जर्मनी का है। इसने टाइगर एफसी को हराया। टाइगर एफसी
मेक्सिको का है। ऑप्शन में और भी फुटबॉल क्लब हैं जैसे कि लिवरपूल, ये इंग्लैंड का है, बार्सिलोना स्पेन का है। फीफा का बात चला है तो आगामी फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2022 में कतर में आयोजित किया जाएगा। वहीं 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन संयुक्त रूप से 3 कंट्री में आयोजित किया जाएगा, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में। एक और फीफा टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया जाएगा 2022 में, अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। ठीक है। 2018 में फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? रूस में किया गया था। और विजेता कौन बना था? फ्रांस। किसको हराकर? क्रोएशिया को हराकर। अच्छा, पहली बार फीफा विश्व कप का आयोजन कब किया गया था? 1930 में किया गया था। कहाँ पर? उरुग्वे में। और विजेता कौन बना था? उरुग्वे। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। मुख्यालय ज्यूरिख में है। प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। मोटो है फीफा का, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करेंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना।